अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों को पिछला लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग इसकी ग्रामर पोर्शन को जो है वो कवर करने वाले हैं। हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर नंबर 4, मेजर शबीर शहीद के बारे में जो चैप्टर था। इसके अंदर अब अगर हम लोग ग्रामर पोर्शन के अंदर आते हैं तो सबसे पहले हमारा ग्रामर पोर्शन का जो पार्ट है वो है सिमिली। तो बच्चों, सिमिली क्या चीज होती है? सिमिली जो है वो रिलेट करता है वर्ड सिमिलैरिटी से। तो हम लोग किसी चीज को किसी चीज के जैसा कहते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो सिमिली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलती हूँ एज क्रिस्टल एज एज क्लियर एज क्रिस्टल, क्रिस्टल की तरह क्लियर, तो ये क्या चीज आ जाती है मेरे पास? सिमिली आ रही है कि मैं किसी को किसी के जैसा कह रही हूँ। एज ब्यूटिफुल एज मून, एज कोल्ड एज आइस, एज हॉट एज टी। तो ये क्या चीजें हैं? ये सबको मैं किसी ना किसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो सिमिलैरिटी हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। इसी तरह के हमारे पास कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं हमारे जो सिमिली का पोर्शन है उसके अंदर लिखा हुआ है एज क्लियर एज क्रिस्टल, एज बिजी एज बी। उसके बाद है जी बच्चों हमारे पास एज फ्रेश एज डेजी, शाइनी लाइक अ स्टार, ईयर्स लाइक अ रैबिट। तो अब हम लोग सिमिली को जो है वो दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, एज का इस्तेमाल करते हुए और लाइक का इस्तेमाल करते हुए। दोनों जो है वो सिमिली के अंडर आते हैं। अब हमारे पास कुछ 6 उन्होंने सिमिलीज दिए हुए हैं, हमने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वर्ड एज कोल्ड एज आइस। ये है हमारे पास पेज नंबर 40 के ऊपर। फर्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एज कोल्ड एज आइस। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे दिस रूम इज एज कोल्ड एज आइस। इसके बाद हमारे पास सेकेंड वर्ड आ जाता है एज लाइट एज अ फेदर। एज लाइट एज अ फेदर मतलब बहुत ही हल्का। तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं न्यू पिलो is as light as a feather। जो नया हम लोगों ने तकिया खरीदा है, जो नया तकिया है वो किसी पर की तरह हल्का है। थर्ड सेंटेंस है हमारे पास स्विम लाइक अ फिश। स्विम लाइक अ फिश, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे ही कैन स्विम लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैर सकता है। फोर्थ है हमारे पास एज वाइज एज आउल। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा समझदार या चालाक भी एक मायनों में लिखा जा सकता है, एज वाइज एज आउल। बट ज्यादातर इसको समझदार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माई अंकल my uncle can solve this, so my uncle can solve because he is as wise as owl। ठीक है जी, ये हमारे 4 सेंटेंसेस जो है फर्स्ट जो है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 सेंटेंसेस रह जाते हैं, उनको हम लोग लिखेंगे। इसको देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। फाइट
लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो इसको हम लोग किस तरह से सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं? माई सिबलिंग्स ऑलवेज फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। मेरे बहन भाई जो हैं वो आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ते रहते हैं। ये अक्सर जो है वो बड़े बहन भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 आ जाता है हमारे पास, एज हैप्पी एज लार्क। एज हैप्पी एज लार्क। तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं he got first position so he is as happy as lark right now। उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है और वो अभी किसी लार्क की तरह हैप्पी है। अब हमारे पास बच्चों आ जाते हैं, ये हो जाता है हमारा पोर्शन कंप्लीट सिमिली का। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वोकैबुलरी का पोर्शन आ जाता है, जिसके अंदर हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स है। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब के साथ जो है वो एडवर्ब या प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। फ्रेजल वर्ब्स को जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेंटेंस के मीनिंग को जो है वो एम्प्लीफाई करते हैं, या आप कह सकते हैं कि मीनिंग को अलग तरह से पेश करते हैं। और इनके जो है ये अक्सर जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बने होते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दी हुई है। ब्लो अप, इसका मतलब है कैन यू प्लीज हेल्प मी ब्लो अप दीज बलून्स। गेट एंग्री, मारिया गेट्स एंग्री एट आयशा। कैरी ऑन, दे विल कैरी ऑन देयर प्लान्स। अब हमारे पास कुछ 5 जो है वो फ्रेजल वर्ब्स हैं, हमने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, तो चले शुरू करते हैं। ये सेंटेंसेस है बच्चों हमारे पेज नंबर 41 पे। 41 पे हमारे पास फर्स्ट वर्ड क्या है? एंग्री विद। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको, सॉरी, एग्री विद। अग्री विद। तो इसका हम लोग सेंटेंस लिख सकते हैं, I usually agree with आमना। ठीक है, मैं अक्सर जो है वो आमना के साथ अग्री होती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है काम डाउन। इसका मतलब होता है, अग्री विद का मतलब होता है किसी के साथ किसी बात पर मुत्तफिक होना। नेक्स्ट है काम डाउन। काम डाउन का मतलब होता है कि सुकून कर जाना या आराम से बैठ जाना। जस्ट काम डाउन, everything will be okay। ठीक है जी। अब हमारे पास थर्ड वर्ड आ जाता है फाइंड आउट। तो फाइंड आउट के लिए हम लोग करेंगे पुलिस is bent upon to find out the thief। पुलिस जो है वो बहुत ही ज्यादा कोशिशें कर रही है चोर को ढूंढने की। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है फोर्थ वाला, गिव अप।
गिव अप का बच्चों मतलब होता है हार मान जाना। शी नेवर गिव अप, वो कभी भी हार नहीं मानती। ये हो गए हैं बच्चों हमारे फर्स्ट 5 सेंटेंसेस। अब हम लोग करेंगे हमारा लास्ट वाला सेंटेंस, दैट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर रुकना। होल्ड ऑन, आई विल चेक माई डायरी। थोड़ी देर रुको, मैं अपनी डायरी चेक करती हूँ। इसी के साथ बच्चों हमारा जो इडियम्स वाला जो फ्रेजल वर्ब्स वाला पोर्शन है वो होता है खत्म। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास इडियम्स। इडियम्स क्या होते हैं बच्चों? इडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। जैसे जो है हमारे पुराने बुजुर्ग या मदर अक्सर जो है वो हमें मुहावरे दे देती है। जैसे कि एक तीर के से दो शिकार, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, एक तीर से दो शिकार, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह के बहुत सारे मुहावरे जो है वो होते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमें तकरीबन कुछ 4 इडियम्स दिए गए हैं। हम लोगों ने उनको जो है वो इस्तेमाल करना है हमारे सेंटेंसेस के अंदर। तो फ्रेजल वर्ब्स के बाद अब हम करेंगे हमारे इडियम्स। That is also on page number 41. Idioms. फर्स्ट हमारे पास कौन सा इडियम है? कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स, इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब होता है बुरी तरह से। डोंट forget to take umbrella as it's raining cats and dog। अम्ब्रेला ले जाना मत भूलना क्योंकि बारिश जो है वो बहुत बुरी तरह से हो रही है। ओके जी, इसके साथ हमारे पास है हमारा सेकंड सेंटेंस जो है किल 2 birds with 1 stone। तो इसका मतलब होता है एक तीर से दो शिकार। एक तीर से दो शिकार का मतलब ये है कि मैं काम करने एक गया और साथ में जो है मतलब मैंने दूसरा काम भी साथ ही कर लिया, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किलिंग 2 birds with 1 stone। किल 2 birds with 1 stone। तो इसके लिए मैं हम लोग सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। I went for shopping and killed 2 birds with 1 stone by picking children from tuition in way back। ठीक है जी, I went for shopping and killed 2 birds with 1 stone by picking children from tuitions in way back।
मैं शॉपिंग के लिए गई और वहां पर जो है मैंने एक तीर से दो शिकार किए कि मतलब वापसी पे जो है वो बच्चों को ट्यूशन से ले लिया। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है बच्चों हमारे पास, यह हो गया है आपके दो सेंटेंसेस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे सॉरी नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लेंड अ हैंड। लेंड अ हैंड, मदद के लिए हाथ देना। बेसिकली इसका मतलब होता है कि मदद करना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, he is always happy to lend a hand। ठीक है जी। अब इसके साथ हम लोग लिखेंगे, हमारे पास जो है लास्ट वर्ड रह गया है अंडर द वेदर उसको। तो बच्चों अंडर द वेदर होने का मतलब क्या होता है? अंडर द वेदर का मतलब होता है दुखी या मुश्किल में होना, या बेसिकली इसका मतलब ज्यादा होता है उदास बैठा होना। तो उसको हम लोग कहते हैं अंडर द वेदर। तो अंडर द वेदर के बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, उनमें से एक जो है वो मैंने सोचा आप लोगों के लिए, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। अंडर द वेदर, उसके लिए हम सेंटेंस बना सकते हैं, आई डोंट want to go out because I am feeling under the weather। ठीक है बच्चों, इसी के साथ जो है वो हमारा आज का लेक्चर होता है खत्म। इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीजें की, हम लोगों ने पहले जो है वो सिमिली किए, उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब्स किए, उसके बाद जो है हम लोगों ने लास्ट में जो है वो हम ईडियम्स थे उनको डिस्कस किया। तो मिलते हैं, आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।